हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी परमानेंट वैकेंसी गवर्नमेंट स्कूल में जो है आई हुई है, इसलिए ये वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग प्राइवेट गवर्नमेंट जो बहुत अच्छी वैकेंसी टीचिंग में आती है हम आपको ला करके देते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है इसरो से, आपने नाम सुना ही होगा, वहां से है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, परमानेंट है, प्राइमरी टीचर के लिए है। इसमें प्राइमरी और पीजीटी के लिए जो है निकाला गया है। और याद रखना ये परमानेंट है, रिटन एग्जामिनेशन के साथ होगा, लेकिन इसके बाद लाइफ सेट है। अगर सैलरी के बारे में अगर मेरे से पूछो 65,000 प्लस, बहुत हाई सैलरी के साथ है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपका हो जाता है तो जैसे आप केवीएस एनवीएस इन सभी चीजों की बात करते हो उससे भी ऊपर रहेगा, उसी टाइप का आप मान सकते हो। उस तरह के जो है आप लोगों के लिए एकदम क्लियर जो बोलते हैं करियर सेट जो है ये जॉब है। लेकिन इसको आपको अच्छे तरीके से निकालना होगा और क्लियर करना होगा। वैसे जनरली ऐसे वैकेंसीज ना ज्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो यहाँ पे कंपटीशन उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये वैकेंसीज सेंट्रल स्कूल की ही है और इसमें सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को, और क्या क्या चीजें हैं वो भी बताऊंगी। हाँ, एक और चीज, जब मैंने बोला कि ये प्राइमरी के लिए निकला है तो इसका ये मतलब नहीं कि बीएड वाले नहीं भरेंगे। बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बीएड डीएलएड स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे। पीजीटी के लिए एक ही पोस्ट है और प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए पोस्ट अभी इसमें नहीं निकला है। आगे इन फ्यूचर अगर इस तरह से वैकेंसीज निकलेगी इसमें तो हम लोग बिल्कुल आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह की वैकेंसीज, क्लासेस, डीएलएड बीएड सीटेट इन सभी के क्लासेस हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको हमारा ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है। वहां से आपको और भी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएंगे। क्लासेस के जितने भी हैं, जो कोर्सेस हैं हमारे चैनल हमारे ऐप पर और हमारे चैनल पर भी चलाए जाते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। बीएड का एग्जामिनेशन सिर पर है, तो अगर आप लोगों को अपने बीएड के लिए चाहिए कोर्स चाहिए या नोट्स चाहिए तो सभी चीजें आप यहाँ से ले सकते हो। चलिए हम आ जाते हैं हमारे इस वैकेंसी पे। बहुत अच्छी वैकेंसी, आपको पता है कि हम लोग ऐसी वैसी वैकेंसीज आपको लाके देते नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन इसमें कम है तो इसमें होने के चांसेस भी रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, इसरो जो अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से है, इनका अपना स्कूल है, उस स्कूल में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। इसलिए मैंने बोला कि सेंट्रल स्कूल की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसीज आपको, अच्छी खासी सैलरीज और फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा आप लोगों का ऑफिशियल साइट। हम लोग डायरेक्टली ऑफिशियल साइट इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको यकीन हो फेक नहीं है, और एकदम ऐसा जो है वैकेंसी होता है जो कि रियल है, और आप चाहें तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर हम आएंगे करियर ऑप्शन पे। करियर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बीएसएससी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सब है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें दिया हुआ है बीएसएससी 331 डेटेड 27/3/2025, 27 मार्च को आया हुआ है। हम पहले डेट ही देख लेते हैं कि कब कब जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, क्या है इसका पूरा। तो देखो लास्ट डेट जो है आप लोगों का वो 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल लास्ट डेट है। तो 9 अप्रैल के पहले आपको कर लेना है। स्टार्टिंग ये 27 मार्च से हुआ है। क्लोजिंग डेट आप लोगों को वही 9 अप्रैल मिलेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटेन टेस्ट, अभी जो रिटेन टेस्ट इसका होगा उसका डेट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको ये साइट पर आकर बार बार देखना पड़ेगा, ये साइट आप लोग को देख लेना है और यहीं से आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये आप लोग को डेट को लेकर हमने कर दिया। आप लोग को अगर भरना है तो अभी भर देना है। अच्छा, एक और चीज, इसमें पैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी बोला गया है कि जो फीस अभी आप लोग पे करोगे वो आपको जब एग्जामिनेशन दे दोगे तो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। वुमेन को यानी फीमेल कैंडिडेट्स को पूरा का पूरा पैसा रिफंड होगा, और जो मेल कैंडिडेट है उनका जो है 500 रिफंड होगा। तो ये सारी चीजें, चलिए आगे और चलेंगे। वैकेंसीज जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप सबसे पहले तो सैलरी देखो। सैलरी अगर आप देखोगे पीजीटी पोस्ट के लिए, मैंने बताया पीजीटी में ज्यादा नहीं है, फिजिक्स के लिए सिर्फ निकला हुआ है, एक ही पोस्ट के लिए निकला हुआ है। फिजिक्स का है 47,600, 47,600 से स्टार्टिंग है। इसमें आप लोगों का डीए बाकी अलाउंस सब जोड़ जाड़ करके अगर मैं बोलूँ तो 80,000, 70 to 80,000 के बीच में आपका बन जाता है। 70,000 तक तो बन ही जाता है। तो ये आप लोगों का जो है पीजीटी के लिए है। फिजिक्स पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट नंबर भी लिखा हुआ रहता है 1523, ये सब आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म फिल करते समय आपको जरूरत होगी।
तो इसमें आपको क्या चाहिए, तो भाई मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, मास्टर प्लस बीएड। अब बीएड में क्या क्या है, तो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जिन्होंने किया है भाई तो देख लीजिए, आपका भी एमटेक जिन्होंने भी करके रखा हुआ है, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपको बीएड चाहिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी वो लोग भी कर सकते हैं, बीएड चाहिए, बस यही सारी चीजें जो है आप लोगों को इसमें चाहिए होती है, और इसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आप लोगों का जनरल कैटेगरी है, मतलब सभी लोग भर सकते हैं, सभी कैटेगरी के एक ही है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा जो है प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए इसमें नहीं आया है वैकेंसी अभी, मे बी इन फ्यूचर देखने को मिले, तो जैसे ही आएगा हम वैसे आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी में सभी लोग भर सकते हैं, डीएलएड वाले, बीएड वाले, देखो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, यहाँ पे लिखा हुआ हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5 provided the persons who appointed shall mandatory undergo a 6-month bridge course। आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो आएगा वो करना होगा, ये इंक्लूड कर दिया गया जो बीएड वाले कैंडिडेट है, ये अच्छा है। प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल मैंडेटरी अंडरगो अ 6-month bridge course in elementary education recognized by NCT within 2 years of such appointment as a primary teacher। जब आपकी ज्वाइनिंग 1 to 5 में हो जाएगी बीएड वालों की, तो उसके जो है 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है, कोई बुरा नहीं है, इतना सही है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि प्राइमरी का है तो सीटेट तो मांग रहा है पेपर 1 का, है ना, सीटेट है आप लोग का पेपर 1, प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहेगा। तो टीजीटी के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर पाएंगे, डीएलएड वाले, डीएलएड, बीएड, एनआईयूएस डीएलएड, सभी का के लिए है। मैं एनआईयूएस डीएलएड भी अब लिख देती हूँ क्योंकि ये लोग भी हैं ही। सीटेट पेपर 1 ये क्लियर होना चाहिए, जिनका क्लियर है वो भर दीजिएगा। मैं ऐसी वैकेंसीज आप लोग को इसलिए बताती हूँ कि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से ज्यादा लोग नहीं भर पाते और कंपटीशन कम रहेगा और निकाल लोगे, इसका एग्जाम भी कोई ज्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है 2 मैंने बता दिए, प्राइमरी में और पीजीटी में आया हुआ है। ये आप लोग का एक सब ऑफिसर का निकला हुआ है, तो इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, ये आप लोग के बस का, ये मतलब टीचिंग लाइन का नहीं है, ये ऑफिसर का है, ठीक है। चलिए, अब ये सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन 2 प्रोसेस में होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो सिलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो है आपको पास नहीं होना है, 50% मार्क्स लेकर आने हो, कैसे करना है वो मैं बता दूंगी, लेकिन रिटन टेस्ट आप लोग का होगा। अब जैसे कि प्राइमरी में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिटन टेस्ट कुछ हार्ड नहीं होगा, मैं आपको एग्जामिनेशन के लिए बता रही हूँ। इसमें आप लोग का जनरली जो है वही रीजनिंग, क्योंकि प्राइमरी में सभी सब्जेक्ट का हो जाता है, इंग्लिश, आप लोग का कैलकुलेशन बेस्ड, ये सारी चीजें रहेंगी, छोटी छोटी जो चीजें होती है प्राइमरी का जो सिलेबस है ना वही रहेगा आपको, तो वो देख लेना है। और इसमें जो है जब रिटन टेस्ट क्लियर कर लोगे तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आप लोग का एक तरह से देखोगे कि डेमो लिया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा कि आप कैसे बात करते हो, वहां पे जो टीचर्स होंगे या फिर वो कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे वो सब आपको देना होगा। बोर्ड, आपको बोर्ड पर मतलब वही डेमो रहेगा ना, तो आपको क्लास में जाकर के पढ़ाना है, बोर्ड पे आप कैसे खड़े होते हो, बोर्ड में क्या लिखते हो, ये सारी चीजें मैंने बीएड में बताई हुई है, वही सारा अप्लाई करना है। सब्जेक्ट नॉलेज, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में नॉलेज कैसा है। डाउट क्लियरिफिकेशन, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वही लोग क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको आंसर देना होगा कैसे डाउट क्लियर करते हो। और क्वेश्चन पेपर सेटिंग, क्वेश्चन पेपर कैसे एग्जामिनेशन में बनाया जाता है, तो ये तो तब होगा जब आप रिटन निकालोगे। रिटन निकालने के बाद आप लोग जो है इसके लिए, अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो फिर आप स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो रिटन पे पहले तो आपको रिटन पे फोकस करना है, तो रिटन कोई टफ नहीं रहेगा, प्राइमरी का जो रहता है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आप जो केवीएस है, एनवीएस है, ऐसे जो स्कूल है उसमें जो प्राइमरी का ये रहता है, आप लोगों का सिलेबस रहता है, वो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उसको देख सकते हो। EMRS वाला देख सकते हो, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, उन लोगों का थोड़ा ज्यादा टफ होता है, उतना टफ नहीं रहेगा, लेकिन सिलेबस उसी तरह से आपको मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका ये हो गया, तो स्किल टेस्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई
जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपसे पैसा लिया जाएगा और वो पैसा जो है आपको रिफंड किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें देख लो, इसमें बोल दिया गया है कि सेंटर या नो इंटरिम विल बी एंड, यही सारी चीजें जो कि रहता है कि सारा सब कुछ जो है इनके हाथ में रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहेगा, सीट कम ज्यादा करना और ये सब। फिर यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे पेमेंट एप्लीकेशन, देखो पेमेंट का क्या है मैं आपको बता देती हूँ। 750 750 है, ठीक है। आप जब इसको फॉर्म भरोगे तो 750 लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल, SC ST और एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनको भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन लोगों को जो है पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा कब? जब वो एग्जामिनेशन दे देंगे, तो एग्जाम में अपीयर होना कंडीशन है, ठीक है। इन लोगों को पूरा पैसा 750 आपको रिफंड हो जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा। लेकिन जो अदर कैंडिडेट है जैसे ओबीसी है, आप लोग का जनरल कैटेगरी है, माइनॉरिटी है, इन लोगों का जो है 500 रिफंड होगा, उनका पूरा नहीं होगा, 500 होगा। तो समझ लो कि आपका 250 जो है इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया और रिफंड वही आपके ही इसमें होगा, जो बैंक से आप पे करोगे उसी में होगा। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ऑफलाइन अप्लाई का कोई चांस नहीं है। जो भी लोग अगर कोई सर्टिफिकेट, हाँ अब देखो SC ST के बच्चे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन करोगे मैम मैं यूपी का हूँ, यूपी में मैं SC ST हूँ, तो क्या यहाँ पर भी मैं SC ST काउंट होगा? यस। जो भी सेंट्रल की वैकेंसीज आती है ना, तो जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी काउंट होता है, ये याद रखना। तो ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो अगर यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, अगर वहां पे आपका कैटेगरी है जैसे SC ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, EWS है, ये सारा काउंट होगा। तो इसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन PWD है तो उसके लिए आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, ठीक है। अब देखो इतनी जगहों पर जो है यहाँ पर आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर बनाया जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके अपने सेंटर में जो है, अपने सिटी में जो है मिल जाएगा। इतने सारे 25 से लेकर के आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें जो है दी गई है, सिटी कहाँ कहाँ पे होगा। जैसे मैं बता दूं तो एक वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एग्जामिनेशन सिटी रहेगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में, महाराष्ट्र में मुंबई में, ये सारी चीजें हैं। दिल्ली में न्यू दिल्ली में, बिहार में पटना में, तो ये सारा रहेगा, ठीक है। यूपी का भी देख ले भाई, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे बोलेंगे मैम हमारा नहीं देखे आप, तो दिल्ली है, असम है, आंध्र प्रदेश है, हाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहेगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में रहेगा सेंटर। तो आप लोगों को वहां पे एग्जामिनेशन देने को जाना होगा। अच्छा, अभी जब ज्वाइन करोगे तो ये आपका विशाखापट्टनम में ज्वाइन होगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, अपनी सिटी में भी जा सकते हो, क्योंकि जितना आप सिटी देख रहे हो इन सभी जगहों पर जो है इनका सेंटर स्कूल है, तो आपका जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, तभी मैं बोल रही हूँ। अब अप्लाई कैसे करना है भाई, तो ये सारा चीज आप लोग देख लिए, सारा डॉक्यूमेंट आपको करना है। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे ऊपर आइए, मैंने जो आपको साइट बताया जहां बोला क्लिक करने को, वहां पे करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा, ओके कर दोगे। और अब देखो, अब यहाँ पर आपको कुछ अपना डिटेल, नेम डालना है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे कि हम बताए थे पोस्ट ग्रेजुएट ने, हम तो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1524 अपने आप आ गया प्राइमरी टीचर। ईमेल एड्रेस अपना डालना, ईमेल एड्रेस वही डालना जो यूज कर रहे हो और कोई नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये वाला डाल दोगे, सबमिट कर दोगे। फिर आगे बढ़ोगे, आपका जो है आपके ये मेल पे जो है यहाँ, अच्छा यहाँ पे नेम भी डालना था अपना, आपके मेल पर जो है कोड आएगा, वो कोड आप लोग को करना है, ठीक है। गाइडलाइंस टू फिल इन द ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, तो आप लोग ये सारी चीजें देख लोगे और इस तरह से अप्लाई करोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ अप्लाई करना चाहिए तो कर सकते हो, परमानेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। सीट थोड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है, इस तरह की और भी वैकेंसीज आई है। इसी में टीजीटी अभी बचा हुआ है, तो टीजीटी का जब ये पोस्ट आएगा तो भी हम आपको बताएंगे। बीएड वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एज के बारे में थोड़ा सा हम बात नहीं किए थे ना, एज में देखो, एज का मैं आपको बता देती हूँ, एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है वुमेन के लिए, ओनली वुमेन के लिए। भाई ये बोलोगे कि हाँ ये लड़कियों को ही थोड़ा सा मिल रहा है, हाँ तो है, लड़कियों को ही जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। देखो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया था, देखो एज के लिए जो है जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सभी के लिए 40 है, और वुमेन ऑल कैटेगरीज के लिए 50 ईयर्स है पीजीटी के लिए। अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो
यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सबके 30 ईयर्स है, 30 साल है, लेकिन वुमेन के लिए 40 ईयर्स है। तो प्राइमरी में 40 साल तक की वुमेन जो है अप्लाई कर सकती है, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो। बाकी इधर में रिलैक्सेशन कहीं पे नहीं मिला हुआ है, ये भी देख लो। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हो। और जिस तरह से साइट पे बताया गया, प्लीज वीडियो देख देख के फॉर्म भरना। बार बार आपको ये लगता है कि कहीं से मिल जाए, खुद से कोई करके दे दे, वैसा नहीं होता है। आप लोग वीडियो देखिएगा और अच्छे से फॉर्म भर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।